तो ये कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि राज ठाकरे से वारिस पठान इतना डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई मार देगा पीट देगा तो अरे वारिस पठान डरता सिर्फ अल्लाह से, किसी से भी नहीं डरता है। अरे सुन तो लीजिए, अब आपकी बात मैंने सुन ली। दूसरा ये कि चूंकि एक बार और मैंने इनको फैक्ट चेक किया था कि गुलामुद्दीन शेख अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का, तो आज उनको लगा कि फिर से झूठ बोलते हैं। भाई मैं कह रहा हूं ये आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो वारिस भाई। आप ही की मुंबई में गुलामुद्दीन शेख उसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में खाना है। और फिर मैं कह रहा हूं जब आप बीफ कहते हैं तो ये गाय का नहीं, आप लोग भ्रम फैलाते हैं। आप लोग भ्रम फैलाते हैं, बता रहे हो ये गलत काम करना बंद कीजिए। और इसके आगे उसके बाद डिबेट, आपकी बात पर मैं बोल नहीं रहा था, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं ओनर का नाम बता रहा हूं। अरे रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड। हाँ बोलिए हर्षवर्धन। मैं ओनर का ही नाम बता रहा हूं और पहले भी आपको मैं फैक्ट चेक कर चुका हूं, आप उस दिन भी निरुत्तर रह गए थे। मैं फिर कह रहा हूं किसी का भी मन भाई, आज भी झूठे हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई काम धंधा करे कोई दिक्कत नहीं। यही तो असली बात है ना। सबका कंपनी का नाम कंपनी में लिस्टेड होता है। अब गुलामुद्दीन शेख अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को चलाता है जो सबसे बड़ी कंपनी है, 1979 में बनी है, मुंबई की कंपनी है, हैदराबाद में बूचड़खाना है। लेकिन चलिए उसके आगे आइए, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिंदू भी हो तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि उसका नाम पता हो, हम ये चाहेंगे ना। इस पूरी डिबेट में एक तो यह कि कोई भी अगर जाकर चेक कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो ये उसको अधिकार नहीं है। भारत में कानून का राज चलेगा, कोई भी जाकर चेक नहीं कर सकता। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है, हमारे रिश्तेदार अभी आए हुए थे नोएडा, 1 घंटा घूमने के बाद भी वो कहे ना जहां सिर्फ वेज रेस्टोरेंट है वहीं खाएंगे हम। अब क्या करें, उनके ऊपर लगा दें कि वो तो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, तो मुसलमान बोले भी नहीं। बहुत से रेस्टोरेंट हैं जिसमें दोनों होता है, अब आजकल लोग जाके खा लेते हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जो जहां नॉनवेज बनता है वहां नहीं खाता है। ये उसका अधिकार है या नहीं? क्या भारत का संविधान उसको ये स्वतंत्रता देता है या नहीं देता? 14% इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक मिनट इसीलिए मैं कह रहा हूं, बीच में नहीं, टोटल बीच में नहीं, 14% है, बीच में नहीं। खाने वाले कौन है? मीट 70%। अरे भाई खाते हैं ना, बताइए कौन है वो? फिर कुतर पे चले आए, बताइए नाम बताओ मेरे को। वारिस पठान झूठ बोलना, कुतर करना, उससे आगे निकलिए ना। 64% लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूं बीच में जो कूदता है इसका मतलब उसके पास तथ्य नहीं होता, इसीलिए वो बीच बीच में बोलता है, किसी की आवाज न सुनाई। तथ्य के मैं ऐसे नहीं बात करता हूं। अच्छा आप बोल लीजिए, 30 सेकंड बाद बोलिए कंप्लीट करिए। मुजफ्फरनगर में हर साल ये होता है, कांवड़ यात्रा के समय होता है, क्योंकि सरकार कहती है कि एक नियम कानून है, सब कुछ सामने रखो। जिस ढाबे की पंडित जी वैष्णव ढाबा की बात हुई मानक जी, मालिक का नाम सनव्वर निकला, जो गोपाल कहता था उसका नाम क्या निकला, तजम्मुल या क्या निकला। सवाल यहां दूसरा है, आप क्या इस देश में हिंदुओं को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर मुसलमान नाम लिखा होगा तो वो खाएगा नहीं? इतना खराब आपने कर रखा है। क्या मुसलमान हिंदुओं के लिए ऐसे बनाता है, उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ मिला देगा कि हिंदू खाएगा नहीं? आप ही ने तो कहा, ये भरोसा एक भी दुकान नहीं कर सकता। तो कहा भी हर्षवर्धन जी कि एक बड़ा वर्ग है जो नहीं खाता है। बिल्कुल, अभी आप ही ने कहा। तो जो वर्ग नहीं खाता है मानक जी, उसको मुसलमान 10 सेकंड बेईमानी करके खिलाएंगे। मानक भाई नहीं मुझे बताइए ना मानक जी, ये सवाल बड़ा है, उसको क्या बेईमानी करके खिलाया जाएगा? पब्लिक के सामने रखता हूं, जिसकी पहचान छिपाकर, पहचान छिपाना तो फ्रॉड है ना, फोर्जरी है ना। मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं अपना नाम कुछ और बताऊं तो ये फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? और इस फ्रॉड को, सारी डिबेट इस फ्रॉड पर हो रही कि उस फ्रॉड को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना, ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। आप हिंदू को हिंदू रहने दीजिए, मुसलमान को मुसलमान रहने दीजिए, जो सही में सर्वधर्म समभाव होता है, जो सचमुच एक दूसरे का सम्मान करना होता है, और तब आप जब बैठेंगे तो वो असली सम्मान होगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। वारिस पठान 30 सेकंड, उसके बाद अमित जामई और मलिक नगर। बोलिए वारिस पठान, 30 सेकंड्स। मानक भाई, हमारे भारत देश के पॉपुलेशन में सिर्फ 14% मुसलमान लोग हैं। मीट ईटर्स कितने हैं भारत देश में आपको पता है? 77%। ये मैं नहीं बोलता हूं, डेटा बता रहा है। अब मेरे को बताओ 14% को आप माइनस कर दो 77% में, तो कौन बचे? यही हर्षवर्धन त्रिपाठी और उनके दोस्त, ये है आएंगे सब। अरे सुन मगर गाली मुसलमानों को देंगे। ना, फिर गलत आप बताओ ना, 14% खाली मुसलमान है, एक लाइन बोलने तो बता दूंगा ना, फिर उत्तर हो जाओगे। मेरे भी दोस्त लोग हैं, मेरे भी दोस्त खाते हैं, बिंदास दबा दबा के खाते हैं। एक लाइन, वारिस भाई एक लाइन, मेरे घर की बिरयानी सब खाते हैं। अरे छुपाओ तो भैया, सिर्फ एक लाइन। मैं कहां कह रहा हूं कि हिंदू नहीं खाता है भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। जो भी खाना है खाओ, जिसको खाना है जो खाए, जिसको बनाना है जो बनाए,
लेकिन जो बना रहा है नाम और ना जो छुपाए। खा रहा है, ये छिपा के बेईमानी है। All right. इस फ्रॉड को करना बंद कीजिए।